वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकीय विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम वो सारे प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए, और किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर से जो आने वाला है वो क्या है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं और इसके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी का प्रयोग उस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जैसे एक अंधा व्यक्ति प्रकाश स्तंभ को प्रकाश के बजाय सहारे के लिए प्रयोग करता है। विश्लेषण कीजिए। या फिर देखिए, सांख्यिकी की परिभाषा, उसकी विशेषता। तो आपको इस चैप्टर में सांख्यिकी क्या है, उसका क्षेत्र, उसकी सीमाएं, उसकी विशेषताएं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा। सांख्यिकी की उचित परिभाषा देते हुए इसका अन्य विज्ञानों से संबंध स्थापित कीजिए। तो इससे भी रिलेटेड वीडियो मैं बनाई हुई हूँ, तो देख लीजिएगा कि अन्य विज्ञानों से उसका क्या संबंध है। और देखिए, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी का परिभाषा देना है और उसकी सीमाएं बताते हुए वर्तमान समय में सांख्यिकी के महत्व को समझाइए। तो आपको इसकी सीमाएं और उसका महत्व क्या है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से आप सांख्यिकी क्या है, उसका क्षेत्र, उसकी विशेषता, उसकी सीमाएं, उसका महत्व, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, देखो, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है ना, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये सब आपको पढ़ना है। और देखिए, सांख्यिकी के कार्यों की व्याख्या कीजिए। सांख्यिकी विज्ञान एक अत्यंत लाभप्रद सेवक है, किंतु उसका अधिक मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो उसका उचित प्रयोग जानते हैं। उपयुक्त कथन की समीक्षा कीजिए और सांख्यिकी की सीमाओं का विवेचन कीजिए। तो इसमें ना देखो, सांख्यिकी के क्या क्या एडवांटेज हैं वो सब आपको बताने पड़ेंगे, है ना। किंतु अधिक मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो उचित प्रयोग जानते हैं, मतलब जो जानता है वो इसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके नियमों को, है ना। सांख्यिकी की जो रीति है उससे जो जानेगा वो इसका प्रयोग कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। और देखिए, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी की सीमाओं को दर्शाते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस चैप्टर से सारे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं वीडियोस के बना चुकी हूँ उससे रिलेटेड, तो देख लीजिएगा एक बार। आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे और वो कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारणों को समझाइए। इससे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के क्या कारण हैं और उसको दूर करने के उपाय भी पूछे जाते हैं। तो देखो, सांख्यिकी में अविश्वास के क्या कारण हैं और अविश्वास पैदा करने वाले स्रोतों को बताइए कि किसके वजह से अविश्वास पैदा होता है और उस अविश्वास को दूर करने के उपाय, है ना। तो अविश्वास के कारण और उसको दूर करने के उपाय आपको दोनों बताने होंगे। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो हर साल पूछे जाते हैं। अब देखिए, समंक कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि जो डेटा है वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, समंक कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों कथनों में आपको समन्वय करके बताना है, समन्वित रूप में बताना है कि वो दोनों कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें घबराना नहीं होता है। आपको केवल समंक की अच्छी चीज़ें बतानी है, उसकी बुरी चीज़ें बतानी है ना। और बताना है कि हर एक में क्या होता है, कमी तो होती है, लेकिन उसको कमी को दूर करना चाहिए हमें, है ना। तो समंक कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, वो सिद्ध कर सकता है, लेकिन सब कुछ सिद्ध कर सकता है ऐसा भी नहीं है। तो इसे एक समन्वित रूप में आपको लिखना होता है। अब देखिए, और कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए, सांख्यिकी वह मिट्टी है जिसे तुम चाहो तो देवता या दैत्य बना सकते हो, समीक्षा कीजिए। तो इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाई हुई हूँ कि सांख्यिकी का प्रयोग जो व्यक्ति जिस हिसाब से करता है ना, कोई अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए करता है, तो हो सकता है वो डाटा गलत बताए, है ना। तो इसका आंसर उसी से रिलेटेड है। तो मेरी पिछली जो वीडियो है उसे ध्यान से देखना, सुनना, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पाए। और सारे क्वेश्चन बस बदलते हैं, उसका आंसर नहीं बदलता, ठीक है। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, लेकिन आंसर उसका एक ही होता है। तो अब देखिए, अध्याय 3 से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सांख्यिकी अनुसंधान, तो उससे आप क्या समझते हैं और संगणना एवं निर्देशन विधियों को उनके सापेक्ष गुण और दोषों के आधार पर समझाइए। ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ये स्टार्ट होगा। सांख्यिकी अनुसंधान क्या है जानेंगे, है ना, उसके गुण, उसके दोषों को भी जानेंगे। और देखिए, किस टाइप के प्रश्न इससे आते हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। एक सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाते समय आप किन प्रारंभिक बातों का ध्यान या विचार करेंगे। तो किसी भी चीज़ का अगर हम सांख्यिकी अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं किसी भी आंकड़े का, है ना, तो क्या करना चाहिए। तो कौन सी योजनाएं बनाएं ताकि हम आंकड़े अच्छे से प्राप्त कर पाएँ, किन प्रारंभिक बातों का ध्यान रखना चाहिए,
ताकि आंकड़े गलत ना हों और उसमें शुद्धता बनी रहे। तो ये सब आपको उसमें लिखना है। और देखिए सांख्यिकी अनुसंधान की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए, कितनी अवस्थाएं होती हैं वो बताना होगा। सांख्यिकी सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों को बताइए। तो ये चैप्टर 3 से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए आगे चैप्टर 4 से वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, उसकी विभिन्न रीतियों को बताना है, उसके गुणात्मक और परिमाणात्मक वर्गीकरण की 100 उदाहरण व्याख्या करना, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। वर्गीकरण सारणीकरण की परिभाषा, ये पूछा जाता है वर्गीकरण सारणीकरण की परिभाषा। सांख्यिकीय अध्ययन में इनके महत्व की व्याख्या कीजिए, या वर्गीकरण सारणीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके उद्देश्यों और महत्वों की विवेचना कीजिए। वर्गीकरण सारणीकरण से संबंधित क्रियात्मक उदाहरण, तो जो भी है इससे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्गीकरण और सारणीकरण। तो ये क्या है, उसके उद्देश्य क्या है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे प्रारंभिक समयांकों के संग्रहण की मुख्य रीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये प्रारंभिक और द्वितीयक समयांक क्या होते हैं, उन दोनों के बीच अंतर हो गया है ना, उसको संग्रहित करने की विधियां कौन सी हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद करना कि प्राथमिक और द्वितीयक समयांक होते क्या हैं और उसे किस विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उन दोनों में अंतर क्या है, ये पढ़ लोगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समयांक में अंतर स्पष्ट करना है, प्राथमिक समयांकों को संकलित करने की रीतियों की व्याख्या करनी है, उनके गुण दोष को बताना है। तो अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये होते क्या है, तो आप उसका अंतर भी बता पाओगे। हाँ, और इसको रीतियाँ तो आपको पढ़नी ही है, प्राथमिक और द्वितीयक समयांक। तो सबसे पहले जो पढ़ोगे वो प्राथमिक समयांक पढ़ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उनके गुण दोषों को बताइए। और देखिए क्या है, द्वितीयक समयांक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आपको वो होते क्या है ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, वो पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और देखिए द्वितीयक स्रोत द्वारा संकलित समयांकों के प्रयोग से पूर्व क्या क्या सावधानियाँ आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए अध्याय 6 से क्या आते हैं, तो प्रश्नावली किसे कहते हैं और एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक गुण क्या है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक रहता है आपका। प्रश्नावली क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होने चाहिए, संगणनाओं का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्नावली क्या है। तो ये प्रश्न है कि प्रश्नावली क्या है, ये हमेशा आता है। प्रश्नावली और अनुसूची, तो ये दो चीज़ आप पढ़ लेना, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और क्या दिया, देखो एक अच्छी प्रश्नावली के क्या लक्षण है, और अपने राज्य में बेरोजगारी समस्या का आकलन हेतु जांच के लिए एक प्रश्नावली तैयार करना। मतलब एक प्रश्न तैयार करने का क्या तरीका होता है, एक अच्छा प्रश्न तैयार करने का, वो बताना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और हमेशा पूछे जाते हैं, तो इससे आप नंबर इससे मिल सकता है आपको। तो इसे पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ोगे अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे, ये सब प्रश्नावली का ही है। अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए, प्रश्नावली होता क्या है, साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सब अब इधर का जितना भी पढ़ोगे आप ना, सब इजी होगा। देख लीजिए सारे प्रश्न, चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लो साक्षात्कार पर टिप्पणी, तो साक्षात्कार होता क्या है, उसकी प्रक्रिया, बस ये दो चीज़ याद रखना इसमें। और क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ना। देखो एक आदर्श माध्यम से क्या क्या गुण, मतलब आदर्श माध्यम के क्या क्या गुण होते हैं, ये पढ़ लेना लेकिन। और देखिए अपकिरण का क्या अर्थ है और अपकिरण की माप करने की कौन कौन सी रीतियाँ हैं। तो अपकिरण क्या है और उसकी रीतियाँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और देखिए विषमता से क्या अभिप्राय है, अपकिरण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आपको विषमता पढ़ना और अपकिरण पढ़ना, दोनों क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को मापने की विधि क्या है, 3 चीज़ में कंप्लीट हो जाएगा ये। और देखिए सहसंबंध क्या होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पढ़ लीजिएगा सहसंबंध का अर्थ। सांख्यिकी विश्लेषण में इसका क्या महत्व है, इसकी रीतियाँ कौन सी हैं, इसके प्रकार परिमाण क्या होते हैं, और कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को समझाइए। तो ये सब पूछे जाते हैं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक क्या है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध विधि को समझाइए, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक। और देखिए प्रतिगमन की परिभाषा दीजिए, प्रतिगमन की अवधारणा बताना है, वो सहसंबंध से कैसे भिन्न है ये बताना है। तो ये सब सबसे ज़्यादा इजी आपका प्रश्नावली वाला रहता है ना, और इंटरव्यू वाला साक्षात्कार का होता है। ये सब में नंबर इजीली मिल जाते हैं। और एक क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है प्रायिकता, ये आपको पता होना चाहिए। उसके योग, उसके गुणन प्रमेय को बताइए, सिद्ध कीजिए, है ना। तो ये सब आप सिर्फ ये पढ़ लेना कि प्रायिकता क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और देखिए किस टाइप के प्रश्न है इसमें, तो ये सारे पढ़ लेना। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने ही क्वेश्चन अगर फर्स्ट सेम के बच्चे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो यहीं तक आपको पढ़ना होता है। तो देख लीजिएगा किस टाइप के प्रश्न थे। आगे हम
आगे हम इसके टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं वो जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और बने रहना वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि इसका आपका क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर नहीं किया हो तो।